इन देखिए इस वीडियो में जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हाल ही में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक लेके 10 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रहा था 10 से लेके 15 अक्टूबर तक और आने वाले समय पे जिस पैटर्न पे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। वो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन या तो ये पूछे जा रहे हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे और मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं। देखो जीएस का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है कि टाइफाइड रोग से क्या होता है, तो शरीर से आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से क्या होता है, आंतें प्रभावित होती हैं। तो अब यहाँ से आप ये अनुमान लगाओ कि जीएस में क्या पूछ रहा होगा कि आपको इस तरह क्वेश्चन आ रहा होगा जैसे मान लो कॉलरा से क्या होता है, हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, रतौंधी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चला जिनका भी एग्जाम है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री जैसा कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका। बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बात करूं जीएस की तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक के कारण क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाएगा दिल का दौरा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला मैं बात करूं तो अगला चट्टानों पे आया था भूगोल का। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। नहीं, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में। और मार्बल आपको बताना है कौन सी कायांतरिक चट्टान में पाया जाता है क्या। यानी कि इस तरह के भूगोल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करूँ आगे की तो सबसे विशालतम रेगिस्तान, यानी भूगोल का एक क्वेश्चन रेगिस्तान से पूछा गया था। तो सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। कहाँ का मरुस्थल है, सहारा का। ठीक है, बात करूँ आगे तो मध्य रात का सूर्य संपूर्ण आर्कटिक वृत्त पर एक परिघटना है। तो मध्य रात का सूर्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्या है, संपूर्ण आर्कटिक वृत्त की एक परिघटना। ठीक, हम सभी क्वेश्चन को वन लाइनर फैक्ट में बना लिए हैं ताकि आपको इजीली हो और समय कम लगे। ठीक है, मधुशाला के रचयिता कौन है, तो मधुशाला के रचयिता है हरवंश राय बच्चन। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट बात करूँगा दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है दाभोल विद्युत परियोजना। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने। ये भी क्वेश्चन था, वर्ल्ड का था। ठीक है, वर्ल्ड जी के। अगला क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व होता है दोनों ध्रुवों पे। तो NS होता है कि चुंबक, इसमें दोनों ध्रुवों में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल पे सर्वाधिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो मार्टिन लूथर किंग ने ही की थी प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि मार्टिन लूथर किंग रंग विरोधी आंदोलन की भी शुरुआत की थी। ठीक है, हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो 760 मील पर घंटा होती है। हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है, 704 मील पर घंटा। पदार्थों की बात करूँ तो स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तेज, याद रखना है, सब क्वेश्चन आ रहे हैं। फील्ड मार्शल ई रोमेन एक क्या है, फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे, फ्रांसीसी के। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा साहब फाल्के। कौन थे, दादा साहेब। इनके नाम पे अभी अवार्ड दिया जा रहा है, दादा साहब फाल्के। और इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड पाया है रजनीकांत ने। किसने, रजनीकांत ने। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या था, ढूंढी गोविंद फाल्के था। क्या था, ढूंढी गोविंद फाल्के। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो आनंद मठ में लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे। कहाँ है लुधियाना, सतलज नदी के किनारे बसा शहर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जियोग्राफी से। बात करूँ तो एक क्वेश्चन आया था कि रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार। कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के काल अवधि में इतिहासकार था। क्वेश्चन आया था अलबरूनी एक लेखक है, इतिहासकार, किसके शासनकाल में आया था, ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन ये था कि अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य जो कारक है क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ठीक है, ये क्या है, NO2। इस किसका है, अम्ल वर्षा का। तो याद रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बात करूं, राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान की कोई विधि प्रदान नहीं की है। तो राज्यपाल को पद में लगाने के लिए कोई विधि नहीं है। ये राज्यपाल जो होता है ना, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि ये पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसका, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का पद धारण करता है राज्यपाल, याद रखिएगा। ठीक है ना, पदच्युत के लिए कोई विशेषता नहीं है, लेकिन संविधान में यह है कि राज्यपाल होना चाहिए।
आर्टिकल 153 के तहत, ठीक है। 154 से राज्यपाल को शक्ति प्रदान है, ठीक है, कार्यपालिका की। बात करूँ सौर सेल, सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन था आपका अध्ययन से, तो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या है, तो ऑस्टियोलॉजी जो है ना किसका अध्ययन है, अस्थियों का, यानी हड्डियों के अध्ययन क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। अब इसके अलावा याद रखना सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के पालन को बोलते हैं। पीसी कल्चर मछलियों के पालन को, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा विज्ञान। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है पूरा इस तरह वाले, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इतिहास की बात करूँ तो चालुक्य शासक जो है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को कौन हराया था, चालुक्य शासक था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय कौन सा चालुक्य था, चालुक्य वंश का, और हर्षवर्धन को हरा दिया था। इतिहास का क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान में ये भी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, क्या बना है, अंडमान में। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन बहुत आ रहा है ये। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर यात्रा करने वाला इटवाली पर्यटक क्या है, तो निकोलो कांटी नाम का एक व्यक्ति था जो विजयनगर के साम्राज्य में आया था, इतिहासकार, ठीक है। विजयनगर की बात करूँ तो स्थापना किसने की है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने, ठीक है, बुक्का, ठीक। ये भी फैक्ट याद रखना। उड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। उड़ी जो है पनबिजली योजना कहाँ है, तो उड़ी पनबिजली योजना कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। उड़ी कहाँ है, जम्मू। इसमें एक फिल्म भी बनी है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, विकी कौशल की, याद रखिएगा। उसे जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है उड़ी के लिए, ठीक है, विकी कौशल को, नेशनल। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से कि भारत में मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में जारी हुआ। कब जारी हुई थी मुद्रा प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1957 में मुद्रा की प्रणाली आई, यानी कि पैसा जो है 100 पैसे में 1 रुपये बांटा जाने लगा 57 से, ठीक है। अगली बात करूँ तो भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी ने की प्रेरणा से 1938 में के एम मुंशी ने किया। क्वेश्चन आया था कि भारत विद्या भवन की स्थापना किसने की, तो भारत विद्या भवन की स्थापना 1938 में के एम मुंशी ने की थी, गांधी जी से प्रेरणा लेके, ठीक है। मुखबरात क्या है, तो मिस्र की गुप्तचर संख्या, यानी खुफिया एजेंसी मिस्र की क्या है, मुखबरात है। अब याद रखना रूस की क्या है, रूस की है केजीबी, क्या है, केजीबी, रूस की खुफिया एजेंसी। इजराइल की क्या है, तो मोसाद है, क्या है, मोसाद। भारत की बात करूं तो क्या है, भारत की क्या है यार, भारत की मैं भूल रहा हूँ, रॉ भारत की क्या है, रॉ है, याद रखना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके अभी प्रमुख कौन है, सामंत गोयल, कौन है, सामंत गोयल, ये क्वेश्चन याद रखना। बात करूँ अमेरिका की, तो अमेरिका क्या है, अमेरिका की FBI है, फेडरल ब्यूरो, ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से सबकी गुप्तचर संस्थाएं भी आपको याद रखनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है किधर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर बहती हैं। एक दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और लेकिन और नदियां जो हैं, दोनों नदियां मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं, उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, ठीक है। नर्मदा का हुआ है अमरकंटक से, और ताप्ती का हुआ है मुल्तई बैतूल जिले से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, आपको बताना है कि गिरती कहाँ हैं, कमेंट करके। अरब सागर में गिरती हैं या फिर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और इसके अलावा ये भी बताना है कि नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती हैं या एस्चुरी। तो ये क्वेश्चन का आपको दोनों जवाब देना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।